नमस्कार, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 28 अगस्त 2022 के प्रमुख करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस सीरीज के करंट अफेयर्स बीपीएससी व अन्य एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। करंट अफेयर्स कवर करने से पहले 27 अगस्त के प्रश्न के उत्तर हम लोग देख लेते हैं पहले। तो पहला जो प्रश्न था वो था कि हाल ही में देश का 32वां हाथी रिजर्व किसे घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्तमलाई, तमिलनाडु। और 31वां जो हाथी रिजर्व घोषित किया गया था वो था सिंगफन, नागालैंड। ये 31वां है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे या किन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार से चुना गया है। तो जिन्हें चुना गया है उनका नाम है निशी कुमारी, ये पटना में शिक्षिका हैं। फिर सौरभ सुमन, ये सुपौल में शिक्षक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। तीसरा प्रश्न है कि जस्टिस उदय उमेश ललित, यू ललित के नाम से जाना जा रहा है इनको, पूरा नाम उदय उमेश ललित है, ये भारत के कौन से में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 49वें। चौथा प्रश्न है कि जापोरिजिया परमाणु संयंत्र निम्न में से किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन में स्थित है, लेकिन अभी इस पर रूसी सेना का नियंत्रण है। लेकिन इस संयंत्र में यूक्रेन के जो कर्मचारी हैं वो अभी भी कार्यरत हैं। भले ही नियंत्रण रूसी सेना का है, लेकिन कार्य कौन कर रहे हैं, यूक्रेन के कर्मचारी। अगला जो प्रश्न है वो है कि निक्षय पोषण योजना की शुरुआत कब की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 2018। तो ये प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए। अब सीधा चलते हैं 28 अगस्त के करंट अफेयर पे। उसमें हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। तो पहला जो न्यूज है वो है कि भारत व बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक, कौन सी बैठक, 34वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। दोनों पक्षों ने कुसियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। ठीक है, कौन सी नदी, तो कुसियारा नदी। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग का गठन 1972 में हुआ था। जो ये संयुक्त नदी आयोग है उसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और बराक नदी भारत बांग्लादेश सीमा पर दो भागों में बढ़ जाती है, जिसका जो दो भाग है उसके नाम हो जाते हैं, एक का कुसियारा और दूसरे का नाम हो जाता है सूरमा। ठीक है, तो कुसियारा जो है वो पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत के असम तथा बांग्लादेश के सिलहट जिले की सीमा बनाती है। उसके बाद कुसियारा व सूरमा के पुनः मिलन के बाद इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। पहले तो ये बढ़ जाती है बराक नदी दो भागों में, कुसियारा और सूरमा में। फिर ये जब कुसियारा और सूरमा पुनः मिलती हैं तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग कि सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के राष्ट्रपति के शामिल होने का समर्थन करते हुए भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ मतदान किया है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जहां भारत सहमत नहीं होता था तो वो भाग ही नहीं लेता था मतदान में, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस के खिलाफ मतदान किया है भारत ने। ठीक है, तो ये किस चीज को लेकर बैठक थी, तो ये हमने देख लिया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के शामिल होने का समर्थन की बात थी यहाँ पे। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रूस यूक्रेन संघर्ष की स्थिति पर रिव्यू बैठक बुलाई थी, जिसमें यह मतदान हो रहा था। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भाग लिए। और एक बात और ध्यान देने लायक है कि भारत 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अस्थायी सदस्य है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद रविवार व सोमवार को भारत के दौरे पर रहेंगे। और ये मालदीव के विदेश मंत्री भी हैं अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, आगे देखते हैं कि जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कोराडिया आइलैंड लॉन्च किया। ठीक है, ये कोराडिया आइलैंड है वो फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा तैयार की गई है। आगे है कि पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए मिला है। और क्यों मिला है, तो देख लिया कि शरणार्थियों को उन्होंने अपने देश में आने की अनुमति दे दी थी। 2015 में सीरिया, अफगानिस्तान व इराक के कुछ शरणार्थी जो है वो यूरोप में गए थे, पलायन करके यूरोप में चले गए थे और वहां यूरोप की सीमा पर उन लोगों की संख्या बढ़ रही थी। तो एंजेला मर्केल ने जर्मनी की सीमा खोल दी थी उन लोगों के लिए। और यूनेस्को शांति पुरस्कार के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो पुरस्कार है वो आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। और आधिकारिक नाम जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार का वो है फेलिक्स हॉफेयट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार। और 1989 से इसको प्रदान किया जा रहा है और हर एक वर्ष दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं हम लोग नेशनल न्यूज पे। तो पहला जो न्यूज है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन SIH 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया है। ठीक है, और SIH शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एक राष्ट्रव्यापी पहल है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या है, किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। और आगे अब हम लोग देखते हैं कि अगला जो है न्यूज वो है मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। ठीक है, कौन सा जिला? मंडला जिला पहला जिला है जो कि कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है। अब आगे की अहमदाबाद में 27 अगस्त को साबरमती नदी पर निर्मित अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आप सभी ने देखा होगा, एक कलरफुल पुल का फोटो आप लोग देख रहे होंगे, तो वो अटल सेतु ही है। ठीक है, और ये 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। और यहाँ पे स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के बारे में एक बार थोड़ा मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये 2017 में प्रारंभ किया गया था। और क्या है ये स्मार्ट इंडिया हैकथॉन? तो छात्रों के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है स्मार्ट इंडिया हैकथॉन। ठीक है, अब आगे है कि डॉक्टर समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और DRDO रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय न्यू दिल्ली में है इसका। अब आगे चलते हैं कि पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 27 अगस्त से गुवाहाटी असम में खेला जा रहा है बल्कि। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नेशनल न्यूज कवर कर लिया। अब आगे चलते हैं बिहार न्यूज पे। तो पहला जो न्यूज है बिहार से रिलेटेड वो है कि हाल ही में विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है। अगला न्यूज है कि बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट 4 के तहत सड़क निर्माण हेतु बिहार सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करेगी। इसके तहत 10 परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है कि IIT पटना की छात्रा प्रियंका कुमारी, ठीक है, यहाँ पे कुमारी है, IIT पटना की छात्रा प्रियंका कुमारी टाटा स्टील के विमेन ऑफ मेटल के सीजन 6 की विजेता बनी है। तो ये ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेती है BPSC, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 सेगमेंट हम लोग कवर कर चुके हैं, इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार न्यूज। अब चलते हैं आज के प्रश्नों पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि कुसियारा नदी किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाती है? आपको आंसर पता हो तो आप अभी जवाब भी दे सकते हैं या खुद में ही वैसा कर सकते हैं, कहीं कॉपी पे ये क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि कुसियारा नदी किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन है A भारत पाकिस्तान, B भारत बांग्लादेश, C भारत म्यांमार, D भारत चीन या E उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दूसरा प्रश्न है कि कोराडिया आइलैंड क्या है? ऑप्शन ए नासा का अंतरिक्ष मिशन, B एक वायरस, C हाइड्रोजन ट्रेन या D हाइड्रोजन बस या फिर E उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तीसरा प्रश्न है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है A नरेंद्र मोदी, B डोनाल्ड ट्रंप, C एंजेला मर्केल या फिर D शेख हसीना या E उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका ऑप्शन है A अब्दुल्ला साहिद, B वोल्कान बोजकीर, C तिजानी मोहम्मद बंदे या फिर D अमीना जे मोहम्मद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पांचवा प्रश्न है कि DRDO का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है इसका कि डॉक्टर समीर वी कामत, B डॉक्टर G सतीश रेड्डी, C श्री राजेश गोयल, D श्री सुधीर गुप्ता या फिर E उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एक से अधिक तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, E उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी को ये प्रश्न अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी अगर किसी का भी जवाब आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को आप रिवाइज कर सकते हैं, सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे आसानी से। बाकी जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगी आप सभी को। तब तक के लिए पढ़ते रहें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, ख्याल रखें, धन्यवाद।